और उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं। कानपुर में गंगा विकराल है तो वहीं आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। बाढ़ के पानी की चपेट में कई गांव आ गए हैं। किसानों की फसलें पानी में डूब गई। जानवरों के लिए किसानों को चारा नहीं मिल रहा। गंगा के किनारे के 24 घाट जलमग्न हो गए। घाटों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। नरोना से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका परिणाम यह है कि गंगा के किनारे रहने वाले 2 दर्जन से ज्यादा गांवों तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में घाट जलमग्न हो चुके हैं। न्यूज 18 टीम एक ऐसे ही घाट पर, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये घाटों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नाव के संचालन पर रोक लगी, नाव सब किनारे खड़ी और ऐसे में देखा जा सकता है कि अगर बैरिकेडिंग की बात की जाए तो देखिए पूरे बल्लियां लगा दी गई और इसके इस तरफ आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई और लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरफ नहीं आया जाए, क्योंकि जहां एक और गंगा के जलस्तर बढ़ने से लोगों के खेतों तक के पानी पहुंचा और उनकी फसलें खराब हुई, तो वहीं कोई अनहोनी ना हो या किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर प्रशासन ने सख्ती करके रखी है। और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अब उन लोगों को भी चिन्हित कराया जा रहा है जो इन बांस बल्लियों के माध्यम से इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग जरूरी है। अब अगर यहाँ बैराज के अधिकारियों की माने तो अभी जलस्तर और बढ़ेगा। गाजियाबाद में लोनी के बदरपुर खादर गांव में यमुना का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए। पानी घरों तक घुस चुका है। खेत जलमग्न है और किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बढ़ते जलस्तर के बीच लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। अस्थायी टेंट में शरण लेनी पड़ रही है। हालात का जायजा लेने लोनी के एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और पानी की सुविधा पहुंचाई जा रही है। नदी का लेवल खतरे के निशान के करीब है। हरदोई के कटियाली क्षेत्र में बाढ़ के बीच पुलिया के डूबने से स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है। जिले के नावपुरवा और दयालपुर गांव नदियों से घिरे हैं। दोनों गांवों के बीच बनाई गई कच्ची पुलिया गंभीरी नदी में पानी बढ़ने से डूब जाती है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चे और किसानों को परेशानी होती है। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी उफान पर है। पानी ताजमहल की पिछली दीवारों तक पहुंच गया है। जल स्तर 495.5 फीट पर पहुंच गया है, जबकि हाई फ्लड लेवल 508 फीट है। खतरे को देखते हुए CSIF ने अपना शिविर पीछे हटा लिया है। प्रशासन ने आगरा के 40 गांवों में अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी, उत्तराखंड। देश में बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में हालात काफी खराब हैं। गुजरात में लगातार बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने बताया जा रहा है कि दनारका समेत 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात में जूनागढ़ में बादल लगातार बरस रहे हैं। देखें, कहीं गांव के गांव बने टापू, कहीं समंदर बने खेत खलिहान, कहीं हाईवे पर आया सैलाब। गुजरात की देवभूमि द्वारका के कई गांवों में पानी का कब्जा हो चुका है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें द्वारका की बर्बादी दिखा रही हैं। सैकड़ों एकड़ खेत पानी में डूबे हुए हैं। हालात ऐसे दिख रहे हैं मानो खेत समंदर बन गया हो। इन खेतों के बीच से गुजर रही सड़क को देखिए। गांव को शहर से जोड़ने वाली ये सड़क पानी में पूरी तरह समा चुकी है। द्वारका के जमरावल गांव में लगातार हो रही बरसात के बाद सड़कों और घरों में पानी भर गया है। जगह जगह जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किल हालात में भी लोग इस सड़क पर मोटरसाइकिल से आते हुए नजर आए। गुजरात के द्वारका जिले से एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। वहाँ के कल्याणपुर तालुका में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार बारिश से लांबा गांव टापू में तब्दील हो गया है। बारिश का असर इतना है कि कई घरों में पानी घुस गया है। पिछले 2 दिन में 15 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच जूनागढ़ और आसपास के इलाकों और पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश के चलते नरसिंह सरोवर ओवरफ्लो हो गया है। सरोवर का पानी सड़कों पर आ गया है।
जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरदार बाग झांसी सर्कल से पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है। कई जगहों पर सड़कें जल भराव से नदी जैसी नजर आने लगी हैं। जूनागढ़ से बाढ़ के प्रहार की एक और तस्वीर सामने आई है। लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। घोड़बदर और रायपुर जाने वाला मुख्य मार्ग पानी से बंद हो गया है। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक पूरी तरह ठप है। गुजरात के पोरबंदर जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मयानी गांव और आसपास के इलाकों में किसानों के खेत टापू जैसे नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते खेतों में नदियों जैसा मंजर नजर आने लगा है। पोरबंदर में मूंगफली और कपास जैसी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। उधर जूनागढ़ की कालेवा नदी ने भी कोहराम मचा रखा है। दरअसल गिरनार और दातार पर्वत पर मूसलाधार बारिश की वजह से कालेवा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ अब जानलेवा हो चुकी है। जूनागढ़ के कंझा वंदली तालुका में बारिश का पानी भर जाने से कई लोग अपने घरों में फंस गए थे। उनके सामने बाढ़ मौत के रूप में खड़ी थी। इसी बीच वहां देवदूत बनकर पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने उन लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया। और उधर यूपी में कुछ जिलों में गंगा और यमुना नदी ने काफ़ी कहर बरपाया है। मथुरा में यमुना नदी उफान पर है। ओखला और हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। सामने आई तस्वीरों में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में मथुरा के कई गांव टापू बने नजर आए। सड़कों पर पानी भर जाने से गाँव के आने जाने का जो रास्ता है वो बंद हो गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ओखला हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मथुरा के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति, बाढ़ जैसे हालात यहां पर नजर आ रहे हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई ये जल जमाव की तस्वीरें आप देख सकते हैं।